तैयांग की बातें सुनकर जॉन्गकुक जल्दी से दौड़कर कमरे की तरफ जाता है। पल भर में कुकी तैयार होकर नीचे आ जाता है। जॉन्गकुक एक गांव का लड़का है तो उसे ज़्यादा फैशन के बारे में कुछ पता नहीं है। तैयांग जॉन्गकुक को देखकर अजीब सा एक्सप्रेशन बना लेता है और अपनी डीप वॉइस में कहता है, तुम इन कपड़ों में कॉलेज जाने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो ना? जॉन्गकुक कहता है, हाँ, क्योंकि मेरे पास तो यही क्लोथ है। क्यों मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ? तैयंग कहता है, मेरे कबर्ड में ब्रांडेड क्लोथ रखा है, जाकर तुम उनमें से कुछ चूज कर लो। आई एम श्योर तुम पर काफ़ी सूट करेगा। जॉन्गकुक हाँ में सिर हिलाकर ऊपर कमरे में आकर तैयंग के कबर्ड में से एक टी शर्ट और पैंट निकाल लेता है जो कि काफ़ी स्टाइलिश तरीके से बना हुआ था। जॉन्गकुक तैयार होकर नीचे आ जाता है। जॉन्गकुक को देखकर तैयंग की आंखें उस पर फिक्स हो गई थी। तैयंग कहता है, इसमें तुम काफ़ी प्रीटी लग रहे हो जॉन्गकुक। दोनों कॉलेज के लिए निकल जाता है। कॉलेज के सारे फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने के बाद जॉन्गकुक बाहर आ जाता है। तैयंग उसके लिए कार के अंदर बैठकर इंतज़ार कर रहा था। जॉन्गकुक कार में घुसकर तैयंग के बगल में आकर बैठ जाता है। तैयंग ड्राइवर से कार फ्लावर शॉप के बाहर रोकने के लिए कहता है। ड्राइवर फ्लावर शॉप के बाहर कार रोकते ही तैयंग जॉन्गकुक को कार में अकेला छोड़कर कार से उतरकर फ्लावर शॉप के अंदर आ जाता है और थोड़ी देर बाद तैयंग एक खूबसूरत फ्लावर बुके लेकर वापस कार में आकर बैठ जाता है। तैयंग फ्लावर बुके जॉन्गकुक के सामने आगे कर देता है और कहता है, मुझे पता नहीं है कि तुम्हें फ्लावर पसंद है या नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए इन खूबसूरत फूलों को ले आया हूँ। जॉन्गकुक कहता है, जो आपको पसंद है वो मुझे भी पसंद है। जॉन्गकुक का जवाब सुनकर तैयंग स्माइल करने लगता है और ड्राइवर से गाड़ी चलाने के लिए कहता है। तैयंग अपने मन में सोचता है, आखिर कोई तो है जो उसकी पसंद की कदर करता है। लोग कहते हैं एक लड़के को क्या चाहिए होता है। मैं चाहता हूँ एक ऐसा जीवन साथी जो मेरी आंखों में देखे और मुझे समझे, जो अपनी खुशी मुझ में ढूंढे। ते कुकी को एक मॉल में ले जाता है। दोनों मास्क पहने हुए थे। सेलिब्रिटी होने का एक प्रॉब्लम ये भी है, अपनी आज़ादी नहीं होती। मॉल में कुकी कहता है, मेरे लिए कुछ कपड़े ले लीजिए, लेकिन आपको तो ब्रांडेड कपड़े ही पसंद है। तैयंग कहता है, हाँ, जब मैं घर आऊँगा तो तुम मेरे खरीदे हुए कपड़े पहन के मेरी हस्बैंड बनकर बैठे रहना, पर जब मैं नहीं हूँ तब तुम इन कपड़ों को पहन लेना, ठीक है? कुकी हल्का सा सिर हिलाता है। तैयंग उसके लिए ज़रूरत की हर चीज़ खरीदता है, फिर एक रेस्टोरेंट में वीआईपी केबिन में ले जाता है। तैयंग जॉन्गकुक से पूछता है, तुम्हें क्या खाना पसंद है? पर अफसोस इस रेस्टोरेंट में कुकी का पसंदीदा कुछ भी नहीं है। जॉन्गकुक कहता है, जो आपको पसंद हो वो ही मंगवा लीजिए। इसलिए तैयंग अपना पसंद का खाना ऑर्डर करता है। खाना खाने के लिए खाना आने तक बोलता है, ज़रा सुंदर से खड़े हो जाऊं। फिर वो कुकी की बहुत सारी सुंदर फोटोज़ लेता है, कपल पिक्स भी, और तैयंग उन तस्वीर को अपने फ़ोन में हाइड कर लेता है ताकि जिमिन ना देख ले। जब खाना आता है तो कुकी मुसीबत में पड़ जाता है। सब चॉप स्टिक से खाने वाले आइटम्स होते हैं। उसके हाथ में चॉप स्टिक होता है पर वो हिलाता रहता है क्योंकि उसे चॉप स्टिक से खाना खाना नहीं आता है। तैयंग कहता है, क्या हुआ है? एनी प्रॉब्लम? जॉन्गकुक शर्म से आंसू से भर जाता है। इतना यूजलेस फील करता है कि अपने हस्बैंड के स्टैंडर्ड को भी जॉन्गकुक मैच नहीं कर पा रहा था और उसके जैसे खाना भी उसे नहीं आता था। उसने कुछ नहीं बताया, हालांकि तैयंग सब कुछ समझ जाता है। तैयंग कहता है, अच्छा आ करो। जॉन्गकुक हैरानी से बस आंखें फाड़ कर तैयंग को देखने लगता है। तैयंग कहता है, मुंह खोलो अपना, आ करो। तैयंग प्यार से कुकी को खिलाता है। जॉन्गकुक बिल्कुल चौंक जाता है। इतना केयरिंग हस्बैंड! यहाँ तो पति लोग नाराज़ हो जाते हैं, मारने लगते हैं, बुरा बुरा बोलते हैं और बाप के घर भेजने की धमकी देते हैं। जॉन्गकुक मन में सोचता है, उसका नसीब कितना ज़्यादा अच्छा है, या फिर तैयंग ही अच्छा है। खाना ख़त्म होने के बाद तै कुकी को घर छोड़ के चला जाता है। जॉन्गकुक सोचता है, शायद तैयंग का सिटी में कोई काम होगा। उस दिन के बाद एक महीना निकल जाता है। जॉन्गकुक अब रेगुलर यूनिवर्सिटी में जाता है। तैयंग भी कभी कभी मिलने आता है उससे, लेकिन कभी रात में उसके साथ नहीं रुकता है। टाइम बीत जाता है ऐसे ही। जिमिन उदास मूड में बाथरूम से बाहर आता है।
तैयांग कहता है, क्या हुआ है बेबी? ऐसा टोमेटो जैसा मुंह क्यों बनाया है तुमने? जिमिन कहता है, तेई मैं पीरियड्स में हूँ, इसका मतलब इस महीने का रिजल्ट नेगेटिव आया है। तेई कहता है, तो इसमें क्या हुआ है? जिमिन मन ही मन कहता है, जितने जल्दी कॉन्सीव करूँगा उतनी जल्दी इनसे छुटकारा मिलेगा। तेई समझ नहीं रहा है। कल डॉक्टर के पास जाऊँगा, देखते हैं क्या बोलते हैं डॉक्टर। तेई कहता है, ओके तुम्हारा जो मन हो, लेकिन बहुत लोग होते हैं जो मांस बात कॉन्सीव करते हैं, जैसे युनवो। जिमिन कहता है, इतने दिनों से बेबी बेबी करके दिमाग चाट लिया तुमने और अब कह रहे हो ये सब। तुम क्या चाहते हो तेई? मैं घर बैठे बैठे सिर्फ बेबी की सोचूं, वैसे भी काम में ध्यान नहीं लग रहा है मेरा। तैयांग कहता है, अच्छा ठीक है, इतना गुस्सा मत करो, कल ही ले जाऊंगा तुम्हें डॉक्टर के पास। रात में अचानक तैयांग के फ़ोन पे कॉल आता है। तैयांग देखता है, अननोन नंबर। पहली बार रिसीव नहीं करता, दूसरी बार बेल बजती है। जिमिन आंखों में गुस्सा भर के देखने लगता है तैयांग को। तैयांग कहता है, ठीक है, देख लेता हूँ कि कौन है। हेलो, कौन बोल रहा है? दूसरी तरफ से जोंगकुक कहता है, हेलो मैं जोंगकुक बोल रहा हूँ। तैयांग का दिल एकदम जोरों से धड़क जाता है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जोंगकुक उसे कॉल करेगा। अचानक वो जिमिन के पास से उठ जाता है और फ़ोन लेकर टेरेस पे चला जाता है। तैयांग कहता है, जोंगकुक तुमने अचानक कॉल क्यों किया? सब कुछ ठीक तो है ना? जोंगकुक कहता है, अच्छा तो मैं रखता हूँ। तैयांग कहता है, लेकिन क्यों? जोंगकुक कहता है, कुछ नहीं, बस यूँ ही बिना किसी वजह के कॉल किया था। तैयांग कहता है, सॉरी, मैं उस तरीके से बात नहीं करना चाहता था, बस इतने दिन बाद कॉल किया तो लगा शायद कुछ हुआ हो। छोड़ो ये सब, तुम बताओ कैसे हो तुम? तैयांग और कुकी 1 घंटे तक बातें करते हैं नॉन स्टॉप। कॉल कट करके तैयांग रूम में लौट के आता है और देखता है जिमिन सो गई है। तैयांग उसके पास ही लेट जाता है और उस दिन ली गई सारी तस्वीर को देखने लगता है। तैयांग दिल में सोचता है, उसमें कुछ तो बात है जो मुझे अपनी तरफ खींचती है, वो सच में नेचुरल ब्यूटी है। तैयांग बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है और उसकी आंखों से बिना चाहे भी पानी गिरने लगता है। क्या उसने ज़्यादा मांग लिया? ज़िंदगी में सिर्फ 2 बार कुछ मांगा था, एक बार जिमिन को अपनी ज़िंदगी का हमसफ़र बनाने के लिए और दूसरी बार उसने एक बेबी चाहा था। कभी उसने जिमिन के काम में कोई दखल नहीं दिया, दूसरे हस्बैंड जैसे ज़बरदस्ती वक्त नहीं मांगा, अपने मर्जी नहीं थोपी। थोड़ी देर बाद बार काउंटर वाला बंदा तैयांग को जाने को बोलता है क्योंकि उसने काफ़ी ड्रिंक कर लिया था। तैयांग पैसे पे कर देता है लेकिन घर नहीं जाता, गाड़ी सीधा कुकी के बंगलों की तरफ ले जाता है। डोरबेल बजती है तो जोंगकुक डर जाता है, इतनी रात को कौन हो सकता है बाहर, कहीं चोर तो नहीं? तैयांग 5 मिनट तक बेल बजाता है। जब कोई दरवाज़ा नहीं खोलता है तो कॉल करता है कुकी को। लैंडलाइन का बेल बजता है। जोंगकुक डर के मारे कॉल उठाता है और जोंगकुक रोते हुए कहता है, हेलो कौन? तैयांग कहता है, जोंगकुक तुम रो क्यों रहे हो, क्या हुआ है? जोंगकुक कहता है, इतनी रात को कोई दरवाजे पे जोर से नॉक कर रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तैयांग कहता है, दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ। तैयांग यहाँ आया है ये सुन के कुकी खुशी से दौड़ के दरवाज़ा खुलता है, उसे गले लगा लेता है, फिर तुरंत अलग हो जाता है। तैयांग के जिस्मों से शराबों की स्मेल आ रही थी। जोंगकुक कहता है, आप इतनी रात को ड्रिंक करके आए हो। जोंगकुक के अलग होने पर तैयांग की आंखों से फिर से आंसू गिरने लगता है। सब उससे दूर क्यों चले जाते हैं? तैयांग रोते हुए कुकी को दोबारा गले लगाता है। तैयांग कहता है, प्लीज़ जोंगकुक दूर मत हो जाओ, मुझे बहुत अकेला लग रहा है, अंदर से टूटा जा रहा हूँ मैं, किसी को कुछ भी नहीं कह सकता, कोई मेरी ख्वाहिशों की कदर नहीं करता। कुकी कोई नहीं करता। जोंगकुक कहता है, क्या हुआ है, प्लीज़ टेल मी, अब रो क्यों रहे हो? तैयांग कुकी को गोद में उठाता है और उनके रूम में ले जाकर बेड पर सुला देता है। तैयांग कहता है, मैं डैड बनना चाहता हूँ कुकी, प्लीज़ मेरे बेबी की मॉम बन जाओ तुम। मैं दिल से चाहता हूँ एक बेबी जो मुझे पापा कहे, प्यार से मुझे गले लगाए, जब मैं घर आऊँ तो दौड़ के मुझे हक करे, मेरी सारी थकान दूर हो जाए, फ़ोन पे कहे पापा मिस यू और बोले जल्दी घर आओ, मुझसे चॉकलेट मांगे, रात को मेरे से चिपक के सोए। मैं चाहता हूँ कुकी तुम मुझे एक बेबी ला कर दो,
मैं डैड बनना चाहता हूँ, एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी कर दो, करोगे ना तुम? जंगकुक कुछ कहने जाता है पर उससे पहले तयंग झुककर उसके लबों पर होठ रख देता है और उस पर प्यार की बारिश करना शुरू कर देता है। जंगकुक अपने हस्बैंड की स्पर्श महसूस करके चुप हो जाता है। पहले तयंग को लगता है जैसे वो जिमिन को धोखा दे रहा है, लेकिन अगले ही पल जिमिन की वो बातें याद आ जाती हैं जो उसने कल रात को बोला था, और फिर वो और भी गहराई तक चला जाता है जंगकुक के साथ प्यार में। पर शुरू होने से पहले तयंग कुकी की तरफ देखता है ये जानने के लिए क्या उसकी मर्जी है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।